एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ निकल के आई है, बहुत ही शानदार है और ये जो है इंडियन रेलवे की तरफ से आया है ये और ये नोटिफ़िकेशन बिल्कुल जेन्युइन है। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन जो रेलवे की इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उसमें आई हुई है नोटिफ़िकेशन देखते हैं, जेन्युइन है बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको आरआरबीज कहते हैं हम लोग, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये आया है ठीक है। कितना तारीख को आया है ये नोटिस का नाम है ये ठीक है। ये दोनों नोटिस का नाम है, इसमें कुछ ये नहीं है, देखते हैं आगे बताते हैं आपको। ये जो है दो पोस्ट के लिए आई है, तो है सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे इतना इसमें पद। देखो ये जो ये है ये दो पदों के लिए आई है, एक तो सब इंस्पेक्टर के लिए और एक है कांस्टेबल के लिए। दोनों को मिलाकर के जो है लगभग यहाँ पे कितना है, 4660 वैकेंसीज है दोनों को मिला के। इसमें जो है सब इंस्पेक्टर में 452 है, इसमें कम है और इसमें बहुत ही जबरदस्त है, ये सबको भर सकता है कांस्टेबल के लिए। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगता है, इसमें ज़्यादा कुछ मांगता भी नहीं है। और ये जो है सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें किसी भी चीज़ से, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से हो, आपको बस किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है सब इंस्पेक्टर के बस के लिए। और कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास मांगता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो है इसका एप्लीकेशन डेट जो है, जो फिल करने का, जो मतलब एप्लीकेशन भरने का जो है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 15 तारीख से यानी कि आज से ही ये एप्लीकेशन शुरू हो गया। अगर आप इस पे करना चाहते हैं तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त मौका, आप भर सकते हैं इसमें। सब इंस्पेक्टर के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए, दोनों पदों के लिए। दोनों के लिए नहीं भरना, किसी एक के लिए भरना। इसमें आगे चीज़ें और भी लिखी हुई मैं आपको बताता हूँ। दोनों के लिए भरने से फिर वो दोनों में से दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा, एक में ही भरना है ठीक है। और इसमें वैकेंसीज ये है, ये नंबर है इसका। और इसमें जो है आपको 35,000 की सैलरी मिलती है, कांस्टेबल वालों को 21,700 की सैलरी मिलती है। और इसमें एज लिमिट जो है ये 20 से लेके 28 है और ये 18 से लेके 28 है, ये एज लिमिट है इसी के बीच में। यानी कि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो है अप्लाई इस तारीख को, यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, उस तारीख यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है डेट, ये 1/7/2024 को आप इस एज के अंदर ही रहना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना सही है। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये 20 से 28 के बीच में या 18 से 28 के बीच में, इतने तारीख को आपका एज ये होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आगे तरफ क्या है। और यहाँ पे जो है इसने लिखा है कि पब्लिक सर्विस वेबसाइट, इसमें जो है एज लिमिट दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहा है कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब इन द पोस्ट। ये कह रहा है कि जो प्रेस्क्राइब पोस्ट में जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कंडीशन चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, उसमें अगर आप पूरी तरीके से उतर रहे हैं, वो आपका वो जो भी लिखा प्रेस्क्राइब किया हुआ है, आपका जो जो कंडीशंस है वो अगर फुलफिल कर रहा है तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती है तो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे possess फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है जिसमें ध्यान देना कि मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड अप्लाई। यहाँ पे कहा है कि जो कैंडिडेट यानी कि मान लो कि यहाँ पे 10 और ग्रेजुएशन है ना, वो कैंडिडेट जो रिजल्ट यानी कि ग्रेजुएशन की और 10वीं के रिजल्ट को आने का वेट कर रहे हैं, तो वो इसको ना भरें, इसको भरना सही नहीं होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। यही कहने का मतलब है कि जो वेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन, जो प्रिस्क्राइब ये एजुकेशन है 10th और ग्रेजुएशन, अगर उसका रिजल्ट नहीं आया, वो वेट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वो ना भरें, शुड नॉट अप्लाई, अप्लाई करने के लिए मना कर रहा है ठीक है। और इसमें यहाँ पे कुछ फिजिकल जो है, फिजिकल मेजरमेंट, पीएमटी स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब पीएमटी। यहाँ पे ये भी कहा है कि जो प्रेस्क्राइब्ड, जो यहाँ पे तो नहीं, इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं है, लेकिन जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि मेडिकल के बारे में क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, तब उसको भी अगर फुलफिल कर रहे हैं तभी अप्लाई करना सही है। यहाँ पे ये एक चीज़ रिजर्वेशन के बारे में लिखा है कि रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज।
जिसको भी अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है ना, उसके लिए ये भरना सही नहीं है, क्योंकि यार ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये रेलवे में होता है, आप घूमना पड़ता है रेलवे ट्रेन के अंदर, वो लोग डिसेबल लोग कैसे करेंगे यार? तो वो ऑब्वियसली बात है, वो उसको भरना सही नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है कि दीज पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कह रहा है कि जो भी ये डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन के लिए ये जॉब सुटेबल नहीं है, वो करना सही नहीं है। मतलब मना तो नहीं कर रहा है कि नहीं भरना, बट करना भरना सही नहीं है, ऐसा वो कह रहा है कि सूटेबल नहीं है उसके लिए। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पे फर्दर कह रहा है कि मतलब जो पहले सर्विस में था, जो पहले किसी सर्विस में था, एक्स सर्विसमैन किसी सर्विस में था, तो उसके लिए क्या रिजर्वेशन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको आगे वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा कि उसको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल्ड सी सेंस टू पब्लिश द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज। ये कह रहा है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो ये सारी वेबसाइट है, यहाँ पे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहेंगे, चाहे आप अजमेर अहमदाबाद क्या अहमदाबाद है, ये अजमेर है, किसी भी इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट में जाके वहाँ पे और भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आप वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं यहाँ पे, तभी आपको एक्स सर्विस में अगर फुलफिल कर रहे हैं तो मिलेगा रिजर्वेशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि वुमन को मिलेगा क्या, तो हाँ, उसको लड़कियों को 15% का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट आर रिजर्व, 15% ऑफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर मैन। और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा है कि और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप आगे जो जिस भी वेबसाइट में जो भी लिंक के थ्रू, या मतलब जहाँ भी सुटेबल पोजीशन है, जैसे अपने अपने एरिया में सब सुटेबल पोजीशन जैसे भरते हैं ना, तो जहाँ पर भी आप मान लें कि आप अहमदाबाद में, अजमेर में, मुजफ्फरपुर में, भोपाल में, जहाँ भी कर रहे हो, वहाँ पे उस वेबसाइट में जाके आप फर्दर चेक कर लीजिएगा कि आपको 15% मिल रहा है, और उसके आगे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा, जिस भी वेबसाइट जिस भी लिंक के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। और आपको अप्लाई करना है ना, तो कहीं इधर उधर नहीं जाना है यार, मतलब आपको अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक दिए हुए ना, यही इसी में से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे चीज़ें क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रिजर्वेशन वाला हो गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी जो होता है कंप्यूटर के थ्रू होगा। और उसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट भी होगा थोड़ा बहुत, जो ये सब शायद सेलेक्ट होने के बाद होगा शायद, या फिर आपको यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि फिजिकल के बारे में, जहाँ जिस भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे कंडीशन हो, कहीं पे नहीं हो, अलग अलग जगह पे, वो उस पर डिपेंड करता है। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन वहीं दिया होगा, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इस सारी वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो फीस है, जो जनरल वगैरह के लिए, और कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैटेगरीज। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, सीरियल नंबर 2, यहाँ पे जो है, जो एस सी है, एस टी है, सर्विस है, फीमेल है, माइनॉरिटी है, ये सारे में अगर नहीं आता है, ये सारे चीज़ ये जो दिया हुआ है, चाहे एस सी में हो, एस टी में, एक्स में, फीमेल में हो, इसमें अगर नहीं आता है तो 500 रुपये लगेगा, और इस कैटेगरी में आता है तो उसको 250 रुपये ही लगेंगे फीस, एज अ फीस। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो आप फीस देंगे ना 500 रुपये, वो आपको 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। मान लेते हैं आपको जो है 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा, और ये उसी को मिलेगा। इतना भी शेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्ज, जो बैंक के चार्जेस है उसको डिडक्ट करके आपको रिफंड कर देगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल, मतलब आप अगर एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं, मान लें सेलेक्ट नहीं होते हैं, तभी आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर आप अटेंड ही नहीं करते तो फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के भरना है कि अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे तभी भरना सही है, अदरवाइज फिर ठीक नहीं है भरना, ठीक है। यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये नंबर वंबर दिया हुआ है, ये सब जो है, मतलब नंबर है, ये इसका नंबर है। ये पहला वाला नंबर जो है इसका, सब इंस्पेक्टर का हुआ, ये नंबर वहीं पे दिया हुआ है, ये भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर वो नंबर है, नोटिफिकेशन का वो नंबर है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही वहाँ पे जो लिखा हुआ है वही है, मैट्रिक 10+ है, ग्रेजुएशन है, और कुछ फिजिकल वगैरह है, इस सारी चीज़ों को। तो सब कुछ ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मौका है आप लोगों के भरने के लिए, और ये जेन्युइन नोटिफिकेशन है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबीज की तरफ से आया है, और आपको अप्लाई करना, यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से लिंक को फॉलो करते हुए, या फिर वहीं से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी एंड मेंशन बिलो
फॉर डिटेल इतना इतना ठीक है, सब एप्लीकेशन का ये नंबर है, सब एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन का नंबर है। तो आपको जहाँ भरना है, आपको मान लिया अजमेर में भरना है, बेंगलोर, भोपाल में, जहाँ भी भरना है, आप उस पे लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके फिर अपना अपना जो भी जिस तरह से प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करेंगे। और इसको ये आज ही 15 तारीख से शुरू हुआ है, तो मैं आपको बाद में इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, देखता हूँ मुझे अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो मैं उसका अप्लाई करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।